नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं उस खबरों की खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की खबर में चर्चा करेंगे कि अब तक टीएमसी का पश्चिम बंगाल में इतिहास क्या रहा है और किस तरह से टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी लगातार विपक्षियों को मात देते हुए पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही हैं और उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की शेरनी, लोगों की दीदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। 2011 से पश्चिम बंगाल पर राज कर रही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री है और उन्होंने वाम दलों को सत्ता से उखाड़कर बंगाल पर जो राज काम किया वो अपने आप में एक मिसाल भी है। ऐसा नहीं है कि बंगाल की सत्ता उन्हें खैरात में मिल गई, इसके लिए उन्होंने जो झेला वह वाकई ही किसी महिला के लिए गर्व की बात है। दरअसल ममता का पूरा करियर ही चुनौतियों और संघर्ष से भरा रहा है। तृणमूल कांग्रेस भारत के पश्चिम बंगाल की एक अहम क्षेत्रीय दल है। टीएमसी की स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने मुखिया के तौर पर नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत की। तृणमूल कांग्रेस को 1999 की आखिरी महीने दिसंबर में चुनाव आयोग से आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज कराया गया। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जोरा घास फूल है। बंगाल की सक्रिय क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में निरंतर अपने जनाधार को बढ़ाने का काम भी किया है। 2001 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पहली बार बंगाल के चुनावी मैदान में उतरी। विधानसभा की 226 सीटों पर चुनाव लड़ी। टीएमसी को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई और टीएमसी विपक्षीय पार्टी बनकर उभरी। 2006 चुनाव में टीएमसी को 30 सीटें मिली, लेकिन 2011 के चुनाव में वामपंथी विचारधारा से बंगाल का मोह भंग हुआ और ममता बनर्जी का राज्य की सियासत में उभार हुआ और 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 184 जीत के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बनी। गत 2016 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पिछले परिणाम से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 211 सीटों पर जीत हासिल की और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई। ममता बनर्जी ने 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 34 साल पुराने वामपंथी किले को उखाड़ फेंका। परिवर्तन के नाम पर ममता ने चुनाव जीता और पश्चिम बंगाल के वोटों में उम्मीद बंधी कि अब राज्य को बीते 3 दशकों की दुर्दशा से छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से पश्चिम बंगाल अपनी वामपंथी विचारधारा के चलते पिछड़ चुका था। सरकारी खजाना खाली पड़ गया था, नौकरियां गिनी चुनी रह गई थी, निवेश के रास्ते बंद पड़े थे और शिक्षा का स्तर स्थिर पड़ गया था। राज्य में बड़े सुधारों के सामने वामपंथी विचारधारा की दीवार खड़ी थी और सबसे अहम यह है कि जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी तब पश्चिम बंगाल खोखला होता जा रहा था। राज्य के वोटरों ने इस स्थिति को पलटने के लिए ममता का हाथ मजबूत किया। बीते 2 दशकों से वह बेपरवाह और अकेले वामपंथियों का मुकाबला कर रही थी। सिंगूर और नंदीग्राम में सत्तारूढ़ वाम दलों के खिलाफ मोर्चे ने ममता के पीछे खड़े लोगों की संख्या को बढ़ा दिया। माना जाने लगा कि इन मामलों में ममता का विरोध कर सत्तारूढ़ वामपंथी दलों ने अपना राजनीतिक वर्चस्व तृणमूल पार्टी के हाथों में सौंप दिया। फिलहाल बंगाल की शेरनी अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से लगातार मिल रही चुनौतियों और पार्टी में तेज होती बगावत ने ममता बनर्जी के माथे पर बल ला दिए हैं। राजनीतिक हलकों में भी ममता बनर्जी के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल तक सरकार और पार्टी में जिस नेता की बात पत्थर की लकीर साबित होती रही हो, उसके खिलाफ जब दर्जनों नेता आवाज उठाने लगे तो ऐसे सवाल उठना भी लाजमी है। लेकिन दीदी को करीबी से जानने वाले जानते हैं कि दीदी इस चुनौती को भी पार कर लेंगी। कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों से जूझते हुए अलग पार्टी बनाकर लेफ्ट से 2-2 हाथ कर चुकी ममता चुनौतियों से घबराकर पीछे हटने के बजाय इनसे निपटने में विश्वास रखती हैं और लगातार संघर्ष भी कर रही हैं एक बार फिर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए। तो खबरों की खबर में थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए जुड़े रहे खबरों की खबर। तब तक के लिए नमस्कार।